हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी या कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। ये जो टॉपिक है, टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर, बीए, एमएड और यूजीसी नेट के लिए बहुत यूजफुल है। और इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें साइकोलॉजी जो है पहले किस डिसिप्लिन में यूज किया जाता था और ये किस तरह से एक अलग सब्जेक्ट के रूप में एग्जिस्टेंस में आया। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है, जिससे कि आपको ये पता चले कि जो इसकी साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, पहले इसे किसका विज्ञान कहा जाता था और इसके बाद साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट में किस तरह से आया। तो चलिए, मैं डॉक्टर अनीता, आज डिस्कस करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। The term psychology literally means the science of the soul, psyche, soul, logos, science। जो साइकोलॉजी है ये दो टर्म से मिलके बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब है सोल, लोगोस का मतलब है साइंस, यानी कि आत्मा का विज्ञान। पहले इसको आत्मा का विज्ञान माना जाता था, लेकिन जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि साइकोलॉजी, जो इसमें बिहेवियर दिख रहा है आपको, इमोशंस, हेल्थ और माइंड, सोशल, वेलनेस। तो ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस बिहेवियर इंक्लूड आर आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शंस and reaction such as verbal and facial expression। जो हमारे सारे बिहेवियर हैं, चाहे वो हमारा इंटरनल है या एक्सटर्नल है, सारे बिहेवियर को साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। जैसे हम बताया कि जो साइकोलॉजी है दो शब्द से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। मतलब यह है कि साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। स्टार्टिंग में साइकोलॉजी जो था वो फिलॉसफी डिसिप्लिन के अंदर पढ़ा जाता था। साइकोलॉजी को फिलॉसफी की ब्रांच ही माना जाता था, ये कोई अलग सब्जेक्ट नहीं था। 1879 में विलियम वुंट ने, जिनको भी हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में इस्टेब्लिश की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी लैब है, किसने इस्टेब्लिश की। ये की आपकी जो है विलियम वुंट ने 18 और 79 में इस्टेब्लिश की थी। और कौन सी यूनिवर्सिटी में? लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। किसमें की थी? 1879 में। कहां पर की थी? लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में जो है, वो जर्मनी की यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश की थी। तभी से इसको न्यू रिकॉग्निशन मिला। अब ये देखते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री रही। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, या फिर इस साइकोलॉजी जो डेवलप हुई उसने कौन कौन से स्टडीज को पार किया, कौन कौन से स्टेप्स थे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी को कहा जाता है साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ये दो शब्द से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। तो जो इसके फॉलोअर थे, जो ये मानने वाले थे कि साइकोलॉजी जो है साइंस ऑफ सोल है, तो ये जो थे इसमें फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो और इनके जो पीपल थे, इनके स्टूडेंट थे अरिस्टोटल, इन्होंने इस थॉट को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि जो सोल है वो ह्यूमन बीइंग का एक मेन एलिमेंट है, जिससे कि सारी जो एक्टिविटीज हैं, उन्हीं एक्टिविटीज का बेस जो है सोल है, आत्मा है। इस तरह से इस थॉट को जब आत्मा का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ सोल कहा गया, तो 16th सेंचुरी तक जो है साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान ही माना जाता रहा। जो साइकोलॉजी है, जैसे बताया कि दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगो, इसका मतलब भी यही है कि आत्मा का विज्ञान। लेकिन जो फिलोसफर थे वो सोल का जो स्ट्रक्चर है इसके विषय में कुछ बता नहीं पाए, इसलिए इसकी जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया। इसको क्रिटिसाइज किया गया तीन तरह से। एक तो कहा इन्होंने ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो सोल है, मतलब इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम फील नहीं कर सकते हैं। जब हम इसको देख नहीं सकते, इसको फील नहीं कर सकते, इसका मतलब हम इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि ये जो है साइकोलॉजी
जो साइकोलॉजी है वो आत्मा विज्ञान नहीं हो सकता। दूसरा इन्होंने कहा, जो इसका अपोज किया ये कहकर कि मेटाफिजिकल कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है ये मेटाफिजिकल कंसेप्ट है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। किसको? सोल को, आत्मा को। ना इसका कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना इसकी लंबाई है। तो जो फिलोसफर थे, उन्होंने फिलोसफर का ये मतलब फिलोसफी का सब्जेक्ट है ये, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो स्पिरिचुअल से है। इसीलिए जो आत्मा नाम की किसी चीज को, मतलब आत्मा जो है वो इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस होना चाहिए जिससे कि इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया जा सके। तीसरा इन्होंने कहा कि ये धार्मिक अवधारणा है, रिलीजियस कंसेप्ट है। जो आत्मा परमात्मा की अवधारणा है वो धार्मिक सोच पर आधारित है। इसीलिए जो है इस वाली फिलॉसफी को, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि फिलॉसफी जो है साइंस ऑफ सोल नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, 17वीं सेंचुरी तक आते आते इसको साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, ये माना जाने लगा कि जो साइकोलॉजी है वो मन का विज्ञान है। जो मनुष्य की सारी एक्टिविटीज हैं उनका बेस मन को बताया। और इसमें कौन कौन था? पोम्पोनाजी, लिबनीज, हॉब्स, लॉक, कांट, ये जो थे इस थॉट को मानने वाले थे कि साइंस मतलब जो साइकोलॉजी है इज द साइंस ऑफ माइंड। लेकिन जो फिलोसफर थे इसको भी क्लियर करने में क्लियर नहीं कर पाए, जैसे कि वो आत्मा को नहीं कर पाए, इस तरह से मन को भी नहीं कर पाए कि मन किस तरह से, मन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। इसलिए इसे मन का विज्ञान भी नहीं माना गया। अब आगे पहुंचे हम, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पर 19वीं सेंचुरी में आते आते क्या हुआ कि ये माना गया कि जो ह्यूमन बीइंग की सारी एक्टिविटीज होती हैं उनका जो बेस है वो कॉन्शियसनेस होता है। और इनमें से विलियम जेम्स और जर्मनी के वुंट, विलियम वुंट है वो मेन है। और उनका तर्क था कि भाई जो ह्यूमन बीइंग है उनका जो संबंध है, उनका संबंध जो है कॉन्शियसनेस से है। कॉन्शियसनेस हमारा जो हम जो भी कुछ काम करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी कॉन्शियस बेस्ड होती हैं। और यहाँ पर जो है विलियम जेम्स जो है पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग किया और एक नया सब्जेक्ट के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया। लेकिन वुंट संसार के पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने की साइकोलॉजी की लैब को लिप्जिग यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश किया, जर्मनी में एस्टेब्लिश किया, और यहीं से साइकोलॉजी की शुरुआत भी हुई। और इनकी एक बुक भी थी, विलियम जेम्स जो हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड में फाउंडर माने जाते हैं साइकोलॉजी के। लेकिन वैसे जो फाउंडर माना जाता है या इसका फादर माना जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये विलियम वुंट को माना जाता है। और यदि हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो विलियम जेम्स को साइकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। विलियम जेम्स की बुक भी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये जो है साइकोलॉजी की सबसे पहली बुक मानी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी किसकी बुक है। विलियम जेम्स की बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और जो इनके साइकोलॉजी में यहाँ पर इन्होंने साइकोफिजिकल मेथड को डेवलप किया और यहीं से ही साइकोलॉजी का जो स्कोप था वो ज्यादा बढ़ने लगा, डेवलप होने लगा। अब इसके बाद माना गया साइकोलॉजी द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने माना, साथ में ये माना अनकॉन्शियसनेस की बात भी की कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस दोनों का ही स्टडी करता है। इसमें फ्रायड और जुंग जो है उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये प्रूव किया था कि मन के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। तो जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करता है। इसको जो टिश्नर हैं, विलियम वुंट के ये फॉलोअर हैं, उनके उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया इस बात को, और इस तरह से टिश्नर ने कॉन्शियस मन की स्टडी करना शुरू किया। इसके बाद ये माना गया साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस। अब यहाँ पर इन्होंने माना कि जो मनोविज्ञान है चेतन
अर्धचेतन और चेतन मन का विज्ञान है। यानी कि जो साइकोलॉजी में है कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को स्टडी किया जाता है। क्योंकि जो भी हमारा बिहेवियर होता है, हमारे बिहेवियर हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के आधार पर किया जाता है। तो 20th सेंचुरी के आते आते जो वॉटसन ने इसको साइंस ऑफ बिहेवियर कहा। और जो बिहेवियर की बात है, बिहेवियर से उनका मतलब है ह्यूमन बीइंग जो है, जो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स से जो वो स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस को देख के जो रिस्पॉन्स करता है और उसका जो ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, और इसी में साथ साथ मेंटल बिहेवियर को भी शामिल किया। तो यहाँ पर हुआ साइकोलॉजी का साइंस ऑफ बिहेवियर, जो कि हम आज भी इसको मान रहे हैं कि साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है। मतलब साइकोलॉजी में व्यवहार को स्टडी किया जाता है। और कार्ल ने भी कहा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ये पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर को स्टडी करता है। और वॉटसन ने कहा साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, कि जो पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, विधायक विज्ञान की बात की इन्होंने। और अंत में आते आते जो साइकोलॉजी की हमारी हिस्ट्री है उस पर एक लाइट डालते हुए वुडवर्थ ने कहा कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्याग दिया, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, और उसके बाद उसने उसके मन को छोड़ दिया, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इसके बाद उन्होंने इसकी कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का त्याग कर दिया। इट स्टिल हैज बिहेवियर, अब उसके पास एक व्यवहार है। ये भी डेफिनेशन बहुत बार पूछ ली जाती है कि ये डेफिनेशन किसने कही है, या वुडवर्थ ने कौन सी डेफिनेशन कही है साइकोलॉजी की हिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि जो साइकोलॉजी है इसके संबंध में दो फैक्ट हैं कि अब ये ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के साथ साथ पशु पक्षियों के बिहेवियर को भी स्टडी करता है, और दूसरा इन सभी प्राणियों का व्यवहार उनके मन मस्तिष्क से। जैसे वैज्ञानिक जेम्स जेवर ने भी इन तीनों तथ्यों को सामने रखकर मनोविज्ञान को जो है डिफाइन किया है कि मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो मनुष्यों और पशुओं के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उनके अंतर जगत की दृष्टि को अभिव्यक्त करते हैं, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। तो इस तरह से जो साइकोलॉजी है, इस जो बिहेवियर है उसको, बिहेवियर को स्टडी करने की जो प्रोसेस है, इसको इन्होंने स्पष्ट किया कि जो ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। और स्टडी करने के बाद यदि उसके बिहेवियर में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जिसको उनको दूर करना है, तो उसको भी साइकोलॉजिकल मेथड के थ्रू दूर किया जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे जो है मैकेनिज्म है, उन मैकेनिज्म के थ्रू हम उसके बच्चे के व्यवहार में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि इस तरह से कि जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी किस तरह से स्टार्टिंग हुई, यानी कि साइकोलॉजी सबसे पहले किसका विज्ञान था, सोल आत्मा का विज्ञान, उसके बाद माइंड मन का विज्ञान हुआ, फिर कॉन्शियसनेस का विज्ञान हुआ। तो यहाँ पर जो मन का विज्ञान, फिर कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान, फिर चेतना और अचेतन का विज्ञान, फिर साइंस कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस मतलब चेतना, अचेतना, अर्धचेतना, उसके बाद साइकोलॉजी का साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इस तरह से आज हमने जाना कि साइकोलॉजी को किस तरह से ये रूप मिला, कैसे फिलॉसफी से पहले ये एक फिलॉसफी का सब्जेक्ट हुआ करता था, पहले इसको फिलॉसफी के अंदर ही पढ़ा जाता था, ये एक जो है अलग सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन 1879 में विलियम वुड ने, जिसे फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने अपनी फर्स्ट लैब जर्मनी में स्टैब्लिश की थी। उन्होंने ही जब ये स्टैब्लिश की लैब, साइकोलॉजी की लैब स्टैब्लिश की, तो तभी से इसको साइकोलॉजी को एक न्यू एक सब्जेक्ट के रूप में ये स्टैब्लिश हुआ। और विलियम वुड ने कहा कि भाई साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और साइकोलॉजी किस तरह से
जो क्योंकि उस समय उससे पहले क्या चल रहा था, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, कि जो ये आत्मा का विज्ञान है। तो आत्मा के विज्ञान से हटकर किस तरह से यहाँ पर जो बिहेवियर के रूप में स्टैब्लिश हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं वो कौन कौन से संप्रदाय हैं। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।